शरीयत की तकमील हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई और शहादत की तकमील हुसैन इब्न अली ने की, लेकिन शरीयत और शहादत के पैगामात को आगे बढ़ाया जनाब ज़ैनब ने। इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब ने शाम के महल्लात में, बाज़ारों में और दमिश्क की सड़कों पर नवासे रसूल की शहादत के वाक़े को उजागर किया। यजीदी हुकूमत वाक़े करबला के फ़ौरन बाद बेनकाब हो गई। बीबी ने खुतबे देकर बताया कि हक पर कौन है और बातिल पर कौन। उन्होंने इमाम हुसैन के पैगाम को आगे बढ़ाया। आज 1386 बरस गुजर गए और इमाम हुसैन का पैगाम तहरीक बन चुका है। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानिसारों की अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क भर में यौम आशूर के जुलूस। कराची का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होकर हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर अख्ताम पजीर। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली अंदरूनी मोची गेट से बरामद होकर अपनी मंजिल करबला गाह में शाह पहुँच कर अख्ताम पजीर हुआ। अज़ादारों ने नमाज ज़ोहरैन अदा की। कोयटा में मरकजी जुलूस चौक शोहदा अलमदार रोड से अपनी मंजिल पर पहुँच कर अख्ताम पजीर। पेशावर की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से यौम आशूर के जुलूस भी अपनी मंजिल पर पहुंच गए। अज़ादारों की नोहाखानी और मातमदारी। दीगर शहरों में भी अज़ादार नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रफ़क़ा की पुरसदारी में मसरूफ़। करबलाए मौला में भी आज यौम आशूर। दुनिया भर से लाखों अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा का पुरसा देने पहुँचे। हर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में मजालिस और अज़ादारी। दुनिया भर में मजालिस और जुलूस। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में मजालिस, दरबैन शहर में जुलूस निकाला गया। अल मिन नासिरिन यंसुरना सन 61 हिजरी में असर आशूर को इमाम हुसैन की सदाए इस्तगासा के जवाब में लाखों अज़ादारों की लब्बैक या हुसैन या सारतुल हुसैन की सदाएं। करबला के नवाही कस्बे तवरेज से रोज़ा इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास तक मातमी जुलूस। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत फस्तायत पर उतर आई। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं रुकन कौमी असम्बली मौज़म जतोई और अमीर सुल्तान को फौरी रिहा किया जाए। आपका मुकाबला पार्लियामेंट और सड़कों पर करेंगे। इस हद तक ना लेकर जाएं कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही ना हो। किसी भी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाज़ेह कर दिया। नुमाइश चौरंगी पर मरकजी जुलूस का दौरा। IG सिंध ने वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग दी। मुराद अली शाह ने कहा यौम आशूर के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। IPP से मुआहदों पर नज़रसानी तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। बंद बिजली घरों को 2000 अरब सालाना अदायगी के जिम्मेदार कौन है? कौम को बताया जाए। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज का बयान। कहते हैं बिजली के इन नरखों पर इंडस्ट्री चल सकती है ना घरेलू सार्फिन बिल दे सकते हैं। हर सारिफ इन बददियानत मुआहदों से फी यूनिट 24 रुपए इजाफी देने पर मजबूर है। अगर IPPs पर हम गलत हैं तो हकाइक सामने लाए जाएं। पाकिस्तान की मौजूदा मुस्लिम लीगी हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। फिच का दावा। बानी PTI मुस्तकिल करीब में ज़ेर हिरासत ही रहेंगे। आलमी मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फिच की हैरत अंगेज पेश गोई। अगर मौजूदा हुकूमत खत्म हुई तो पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट की हुकूमत आएगी। मौजूदा हुकूमत IMF के साथ मिलकर सारी मुआशी इस्लाहात करेगी। पाकिस्तान की मईशत के लिए बैरूनी अदायगियों का दबाव मुआशी रिस्क है। पाकिस्तान ने अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन को दफ्तर खारजा इस्लामाबाद तलब कर लिया। बन्नू कैंट हमले पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतजाजी मरासला अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन के हवाले कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान की सलामती के लिए मुसलसल खतरा हैं। ओमान की मस्जिद इमाम अली इब्न अबी तालिब में 8 मुहर्रम की मजलिस अज़ा के दौरान हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। ओमानी हुकूमत का ऑपरेशन। 8 दहशतगर्दों के मारे जाने और 3 की गिरफ्तारी की इत्तलात। दहशतगर्द पाकिस्तानी नहीं थे। पाकिस्तानी सफीर की तस्दीक। इमरान अली कहते हैं 5 शोधा में शामिल पाकिस्तानी शहरी गुलाम अब्बास, हसन अब्बास, कैसर अब्बास और सलमान अब्बास ने लोगों की जानें बचाते हुए अपनी जान दी। 30 जख्मी हैं। आज 2 मैयतें वतन पहुंचा दी जाएंगी। कराची में अफसोसनाक हादसा। मलीर मेमन गोट में 5 बच्चे कुएं में गिर गए। हादसे में 2 बच्चे जाँ बहक। 3 बच्चों को बेहोशी की हालत में निकाल लिया गया। जाँ बहक होने वाले बच्चों में 4 साला हसनैन और 10 साला तलहा शामिल। गडानी के साहिल पर पिकनिक मनाने वाले 2 अफराद डूब कर जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने दोनों की लाशें निकाल ली। जाँ बहक अफराद की शनाख्त वासिफ और असद के नाम से हुई।
ایران سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرانے کی سازش کر سکتا ہے۔ امریکی حکام کا دعویٰ۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے انٹیلیجنس اطلاع موصول ہوئی تھی جس میں ٹرمپ کے قتل کی ایران میں منصوبہ بندی کی اطلاع تھی۔ انٹیلیجنس اطلاعات میں ٹرمپ پر حملہ کرنے والے 20 سالہ تھامس میتھیو کا منصوبہ بندی سے کوئی تعلق نہیں بتایا گیا۔ ایران نے امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا ملک کی سپریم کورٹ میں بڑی تبدیلیوں کا منصوبہ۔ جو بائیڈن اس بارے میں اپنی تجاویز آئندہ چند ہفتے میں پیش کریں گے، جن میں ججوں کے عہدے کی میعاد مقرر کیا جانا اور اخلاقی قدروں پر لازمی عمل شامل ہوگا۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری۔ اقوام متحدہ کے اسکول پر ایک اور حملہ، 23 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ المواسی میں بے گھر فلسطینیوں اور کار پر حملے میں 17 فلسطینی جان سے گئے۔ 24 گھنٹوں میں 58 شہادتیں، درجنوں فلسطینی زخمی ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 38,794 ہو گئی۔ یمنی فوج کا بحر احمر میں ایک اور صہیونی آئل ٹینکر جہاز پر حملہ، ویڈیو بھی جاری کر دی۔ یمنی فوج نے جدید ڈرون بوٹس اسرائیل کمپنی پیلنٹے 1 کے آئل ٹینکر چیاوس لیون پر حملہ کیا۔ ٹینکر کو شدید نقصان پہنچا۔ حملے کے بعد ٹینکر میں موجود تیل سمندر میں بہہ گیا۔ مونسون ہوائیں ملک کے بیشتر علاقوں میں داخل۔ آج سے 21 جولائی کے دوران اسلام آباد، پنجاب، کے پی، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش متوقع۔ بلوچستان میں آج سے 19 جولائی کے دوران بارش کا امکان۔ کراچی میں سمندری ہوائیں بدستور بند، گرمی کی شدت برقرار۔ اور ون ڈے رینکنگ میں قومی کپتان پہلی پوزیشن پر براجمان، بھارت کے شبمن گل دوسری پوزیشن پر قابض۔ آئی سی سی نے ٹیسٹ اور ون ڈے رینکنگ جاری کر دی۔ ٹیسٹ فارمیٹ میں کیوی کپتان کین ولیمسن پہلے نمبر پر موجود، انگلینڈ کے جو روٹ دوسری پوزیشن پر، ٹیسٹ میں بابر اعظم کی تیسری پوزیشن۔